Hello friends, this is question number 3 of your exercise 9.1. I'm hoping that you are able to understand each and every question of whatever I'm posting in my video, right? So आपके जो comments आ रहे हैं and the way I'm observing you, तो ऐसा लगता है कि आप सब अच्छे से समझ रहे हैं, right? So if you are liking this video, then try to share with your friends also, okay? Okay. फाइन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एक्सरसाइज 9.1. अच्छा, जो ये 9.1 एक्सरसाइज है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन दिस चैप्टर यू हैव ओनली वन एक्सरसाइज एंड सारी एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है. तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फिगर के ऊपर है. अगर आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बिल्कुल करेक्ट बना ली तो आप बहुत इसको इजीली क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. अ क्वेश्चन इज अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले अ पार्क. फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर. मीन्स वो क्या कह रहा है आपसे कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने एक पार्क में, चिल्ड्रन पार्क में 2 स्लाइड्स लगाने के लिए सोच रहा है वो. तो एक स्लाइड वो लगाएगा उन बच्चों के लिए जिनकी एज 5 years से छोटी है, और एक उन बच्चों के लिए जिनकी एज उससे जो एल्डर चिल्ड्रन है, जो बड़े बच्चे हैं. अब जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड है, जो स्विंग बनाएंगे, उसकी हाइट 1.5 मीटर की होनी चाहिए और 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए उसका ग्राउंड से. ठीक है, और जो बड़े बच्चे हैं उनका जो हाइट होगा स्लाइड का वो 3 मीटर्स का होगा और उसका एंगल होगा 60 डिग्री का ग्राउंड से. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस. ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं. नाउ कॉन्ट्रैक्टर इज प्लानिंग टू मेक 2 स्लाइड्स. एक छोटे बच्चों के लिए मीन्स दोज एज इज बिलो देन 5 years, और एक एल्डर चिल्ड्रन के लिए जिनकी एज 5 years से बड़ी है. ठीक है, अब छोटे जो हैं बच्चे जिनकी एज 5 years से छोटी है, उनके लिए जो हाइट ले रहा है वो स्लाइड का 1.5 मीटर की हाइट ले रहा है, और ये स्लाइड है जिसका एंगल 30 डिग्री होना चाहिए ग्राउंड से. दूसरे में वो 3 मीटर की हाइट ले रहा है स्लाइड की, और जो स्लाइड का एंगल है वो 60 डिग्री का होगा ग्राउंड से. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि इसमें इस स्लाइड की लेंथ कितनी होगी BA की, और जो बड़े बच्चों के लिए है उसमें QP जो स्लाइड की लेंथ है वो कितनी होगी. ठीक है, नाउ आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर. चलो करते हैं, 2 केसेस बना लेते हैं, केस 1 एंड केस 2. केस 1 इज़ for those who are below of age of 5 years and case 2 is for the elder children. क्लियर, तो इससे आपके पास पूरी पिक्चर क्लियर होगी हमें कैसे अटैम्प्ट करना है. यहाँ पे BC आपको 1.5 गिवन है, दैट इज़ द हाइट ऑफ द स्लाइड, और आपको AB निकालना है, दैट इज़ उस स्लाइड की कितनी लेंथ होगी. ठीक है, यहाँ पर आपको QR दिया हुआ है, हाइट ऑफ द स्लाइड, उसको कितनी हाइट रखनी है 3 मीटर्स, और आपको लेंथ निकालना है स्लाइड का. ठीक है, तो पहले केस 1 अटैम्प्ट करते हैं. अब नाउ यहाँ पे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगेगी, देखो ज़रा. अब आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है और आपसे वो हाइपोटेनस पूछ रहा है. तो जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पूछा जाता है तो आप कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाओगे, साइन की, क्योंकि साइन में आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों मिलते हैं. ठीक है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू P/H. P कितना है आपका, फिगर में देखिए BC, एंड हाइपोटेनस दैट इज H, फिगर में देखिए दोबारा से, दैट इज AB. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री दैट इज 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5 जो गिवन है आपको, एंड दैट इज अपॉन AB. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, you will get AB is equals to 3 meters, right? Now come to the second part. Again you have to find the height. अब यहाँ पे भी आपके पास perpendicular given है, you have to find hypotenuse. तो जब perpendicular और hypotenuse का कुछ आपके पास आता है तो हम हमेशा साइन लगाते हैं, but here angle is 60 डिग्री. तो साइन 60 डिग्री is equals to P/H, that is RQ upon PQ. Putting the value of sin 60, √3/2 is equals to 3/PQ. Cross multiply, you will get PQ is equals to 6/√3. Again denominator कभी भी रूट में नहीं होता है, we have to rationalize it. So you will get 6√3/3. अब 3 से और 6 कैंसिल हो जाएगा, so you will get 2√3 meters. It means what you can say in your answer that in each case, means case 1 में जब बच्चों की एज 5 years से below होगी, then the height of the slide should be of 3 meters, और for the elder children the height of the slide is 2√3 meters.
अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. 2 इंटू 1.732 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर, right? So this is the way how you will do when this question is going to coming out in your exam or in your board paper. So try it, and just tell me whether you are able to understand it or not, and if you need any more, you can say technique or improvement, then let me know. Share with your friends and practice it well. Have a nice day. Good day.